हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स माइंड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपकी जो स्केलर प्रोडक्ट होती है उसमें आपकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है या उनकी वे कुछ थ्योरम है जो कि स्केलर प्रोडक्ट की, उन्हें आज के इस वीडियो में हम प्रूफ करने हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि ये जो थ्योरम्स मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इसकी फर्स्ट थ्योरम क्या है, तो चलिए इसकी फर्स्ट थ्योरम को देखते हैं पहले कि फर्स्ट थ्योरम क्या है। इसकी फर्स्ट थ्योरम कहती है इसकी फर्स्ट, हेडिंग डालिए आप भी मेरे साथ साथ और नोट्स बनाते चलिए। तो थ्योरम फर्स्ट क्या बोलती है इसकी, थ्योरम फर्स्ट डालिए आप। थ्योरम फर्स्ट क्या है इसकी, उसे बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। क्या? कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ आ सकता है एग्जाम में कि प्रूव दैट कम्यूटेटिव लॉ, कि व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ को हम, जो आपकी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो हमें प्रूफ करना है कि वो इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो चलिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है आपको, जो मैंने ये अंडरलाइन किया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं हम। तो आप लोग हेडिंग डालिए प्रूफ। तो प्रूफ क्या करेंगे इसके लिए, आपकी जो ए वेक्टर, आपको पता है कि आपका जो वी नो दैट, आपको क्या पता है कि जो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था जब मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट कराई थी। वो होता आपका ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कोस थीटा, यही तो होता है। और यहाँ पे तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाता है, ए बी कोस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी एल एच एस आई है। अब दोस्तों, ये तो हमारी आर एच एल एच एस है यहाँ से, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर आपसे बोले कि आपको इसी प्रकार से आर एच एस करनी है तो आर एच एस क्या आपकी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, बी वेक्टर मोड ए वेक्टर कोस माइनस थीटा। दोस्तों, माइनस थीटा क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि अब आपने इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी। पहले ए डॉट बी, अब यहाँ पर बी डॉट ए कर दिया आपने। तो यहाँ से ये माइनस थीटा एंगल घूम गया आपका। तो ऐसे क्या हुआ आपका, बी ए कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ से क्या है, बी ए कोस थीटा, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा। तो दोस्तों, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए वी कैन से कि जो आपका ए वेक्टर, देखिए दोस्तों, एल एच एस क्या आई आपकी ए बी कोस थीटा और आर एच एस भी क्या आई, ए बी कोस थीटा। तो आप कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमने प्रूफ की, और फिर हमने क्या बोल दिया, इम्प्लाइड दैट आपकी जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा वो भी आपका क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया बहुत ही इजी स्टेप्स में। देखिए दोस्तों, कितना इजी वो था। दोस्तों, कोई भी चीज़ हार्ड कब होती है, जब आप उसे किस तरीके से पढ़ते हैं, तब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको हार्ड तरीके से पढ़ रहे हैं या आपको उसको इजी बनाकर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, चूँकि कोस माइनस थीटा क्या होता है आपका, इक्वल टू कोस थीटा ही होता है। ये आपने
मैथ्स में जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है ये। उसके बाद इसकी थ्योरम 2 क्या कहती है हमारी, तो अब आप हेडिंग डालिए थ्योरम 2। थ्योरम 2, तो थ्योरम 2 क्या है इसकी, थ्योरम 2 दोस्तों, थ्योरम 2 है इसकी फॉर एनी टू वेक्टर, किन्हीं दो वेक्टर के लिए, फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स, जो आपका ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, वे जो आपके टू वेक्टर्स है कौन कौन से है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि जो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0 या फिर आपका ए परपेंडिकुलर बी। तो ये हमें प्रूफ करना है इतना टर्म। तो दोस्तों इसको भी हम जैसे हमने इसको किया, इसको भी बहुत इजी स्टेप्स में हम इसको भी कर रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, तो आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। तो अब आप यहाँ पर हेडिंग डालिए प्रूफ, सॉल्यूशन नहीं है आप दोस्तों, यहाँ पे आपको डालना है प्रूफ, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ के लिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या है इक्वल। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन दैट, कि गिवन दैट क्या है, आपको गिवन दैट का मतलब होता है कि आपको जो गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, और आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, हमने अभी तो फाइंड किया। तो इम्प्लाइज दैट ए बी कोस थीटा हम इसके इक्वल लिख सकते हैं इक्वल टू 0। आप यहाँ पर चूंकि करके भी लिख सकते हैं, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा। देखिए दोस्तों, अगर आपका लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान नहीं, वो अगर आपका लिखने का मेथड है जो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो एग्जामिनर आपको कभी कभी जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है उसे भी आपको मार्क्स दे देता है, क्योंकि उसकी जो नज़र है आपकी कॉपी पर जाती है और वो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ और वो आपको नंबर दे देता है। दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है, बीएससी में ऐसा कभी कभी हो जाता है किस्मत के अनुसार के लिए ए। तो दोस्तों अब आपको क्या गिवन है, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और कोस थीटा इक्वल टू 0। फिर आपका क्या है, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और कोस थीटा बराबर इक्वल टू, ये 0 किस में वैल्यू होती है, कोस की किस एंगल की वैल्यू होती है, पाई बाई 2 मतलब 19 की, ये किसकी वैल्यू होती है, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी होती है। यहाँ आप चूंकि कर लिख भी सकते हैं, क्योंकि कोस पाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो इसके प्लेस पर हमने इसे पुट किया। अब ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से क्या है, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, और जब थीटा पाई बाई 2 मतलब 19 डिग्री है यहाँ से, तो आपको जो बोल सकते हैं कि ए वेक्टर है, ए लंब है बी पर। यही तो देखिए दोस्तों आपको प्रूफ करना था, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 और ए परपेंडिकुलर टू बी। ये भी आपने बहुत ही इजी स्टेप्स में कर दिया। देखिए दोस्तों हमने कितने इजी स्टेप्स में इसको कर दिया। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या लिखा आपने, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद हमारी थ्योरम थर्ड है एक, थ्योरम थर्ड। अब आप हेडिंग डालिए थ्योरम थर्ड। थ्योरम थर्ड में क्या है आपका, फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स, चार चीज ले जियो, फॉर एनी टू वेक्टर्स
कौन कौन से वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो फॉर एनी टू वेक्टर्स आपको क्या प्रूफ करना है कि दोस्तों फर्स्ट आपको प्रूफ करना है कि आपका जो ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आल्सो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और आपका जो बी है तो क्या है, माइनस ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको भी हम बहुत ही इजी स्टेप्स में करा देंगे। तो चलिए अब आप हेडिंग डालिए प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको इसको करने के लिए एक डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम कौन सा, चलिए पहले डायग्राम को बनाते हैं। देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको कोई वेक्टर ए इस प्रकार से ड्रॉ करना है। देखिए दोस्तों अब आपको कोई वेक्टर इस प्रकार से ड्रॉ करना है, ए वेक्टर और आपको फिर कोई वेक्टर इस प्रकार से बी ड्रॉ करना है। तो देखिए फिर क्या हुआ, इनके जो आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर है इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा इनके बीच का एंगल है। अब आपको जब आप इस वेक्टर को इधरली साइड, मतलब ये तो आपने इस साइड बनाया, जब आप इसे इसी साइड ड्रॉ करेंगे तो ये जो आपका पॉजिटिव है जो आपका क्या बन जाएगा, माइनस ए वेक्टर। और जब आप इसे इधर ड्रॉ करोगे बी वेक्टर को तो ये इससे अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस बी वेक्टर। देखिए दोस्तों हमने इतना किया। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। और जब ये आपने इसको घुमाया, देखिए दोस्तों इसकी डायरेक्शन बदली तो यहाँ से जो आपका ये वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा। और जब ये वाला पाई माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा, पाई माइनस थीटा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आप फर्स्ट लेकर चलिए कि इसकी फर्स्ट क्या है, फर्स्ट अब हमने डायग्राम तैयार कर लिया अपना, इसकी हेल्प से अब हम इसे इजीली कर देंगे। ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जब आप क्या अप्लाई करेंगे, ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कोस थीटा। तो यहाँ से क्या किया आपने, ए वेक्टर माइनस मोड बी वेक्टर कोस थीटा। देखिए दोस्तों अब आपने एंगल कौन कौन से वेक्टर के बीच लिया, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। देखिए दोस्तों अब आपने ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल लिया तो यहाँ पर कौन सा एंगल है आपका, फाइव माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा कौन सा है आपका, फाइव माइनस थीटा, फाइव नहीं सॉरी दोस्तों पाई माइनस थीटा। और जो आपका कोस पाई माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से आपका क्या आया, देखिए दोस्तों जब आप इसे मैग्नीट्यूड में से बाहर निकालेंगे तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से ए बी कोस पाई माइनस थीटा क्या बताया आपने मैंने, कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू किसके आ गए, माइनस ए बी कोस थीटा। इसको हमने ऐसे लिखा। अब ए बी कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है हमारा, माइनस तो बार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। उसके बाद एंड नाउ अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी जो ये वाली साइड है, कौन सी, ये वाली साइड, इसको लेकर चलेंगे। तो चलिए अब हम इसकी साइड को लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों इस वाली साइड के तो हमने इसके आगे प्रूफ कर दिया, यही तो हमें प्रूफ करना था। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं चूंकि कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस कोस थीटा होता है। आप यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं, अपने कॉपी को अट्रैक्टिव करने के लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस ए बी, एक ये वाली टर्म हमने इसके तो इक्वल प्रूफ कर दी। अब हम ये वाली टर्म लेकर चलेंगे और इसी प्रकार से इसको भी इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो चलिए इसकी अब कौन सी टर्म, ये वाली,
सच दैट एस टी का मतलब सच दैट माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू, इसे हम कैसे लिखेंगे, माइनस ए वैक्टर बी वैक्टर कोस थीटा। यहाँ पर भी आपका कौन सा एंगल है, माइनस ए है और बी। देखिए दोस्तों माइनस ए और बी के बीच कौन सा एंगल है यहाँ पर, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से आया आपका पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या है आपका, ए माइनस मोड में से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ए बी। देखिए दोस्तों फिर आपका यहाँ क्या आएगा, माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से आपका क्या आएगा फिर, माइनस ए बी कोस थीटा। और ये आपका किसके इक्वल होता है, यह आपका इक्वल होता है माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर के। अब हमने इस टर्म को, इस वाली टर्म को भी इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। तो आप अब क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट जो आपने ए वैक्टर डॉट माइनस बी वैक्टर इक्वल टू माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर के इक्वल हमने प्रूफ किया। अब तक हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया, अभी तक हमने इसका जो सेकंड पार्ट है वो अभी तक हमने छेड़ा भी नहीं, बट वो इससे भी ज़्यादा इजी है। तो चलिए इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको अब हम यहीं पर करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर स्पेस है तो अब हम इसे यहीं पर कर देंगे। तो अब आप यहाँ भी ऐसे सुंदर सुंदर से नोट्स बनाते रहिए अपनी कॉपी में, जैसे मैं कर रहा हूँ। कि दोस्तों मैं आपके नोट्स भी साथ ही साथ बनाता चल रहा हूँ। तो अब आपका जो सेकंड है वो सेकंड क्या है, उसकी अब हमने क्या ली, उसकी LHS लिया हमने। LHS क्या है उसकी, माइनस ए वैक्टर डॉट माइनस बी वैक्टर। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मोड माइनस ए वैक्टर मोड माइनस बी वैक्टर कोस थीटा। मोड या मैग्नीट्यूड कुछ भी आप इसे बोल सकते हो जो आपको कंफर्ट लगे। ये दोस्तों जब मोड माइनस में से मोड होता है तो माइनस हट जाता है, तो यहाँ से क्या बचा आपका ए बी कोस थीटा। तो देखिए दोस्तों अब ये ए बी कोस थीटा किसके इक्वल होता है आपका, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर के। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया। हैंस वी कैन से अब हम क्या कह सकते हैं, हैंस वी कैन से कि जो आपका माइनस ए वैक्टर डॉट माइनस बी वैक्टर होता है वो आपका होता है ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर के इक्वल होता है, आप यहाँ से कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कितनी थ्योरम की, आज की इस वीडियो में हमने आपकी 3 थ्योरम की। फर्स्ट थ्योरम क्या की हमने की कम्यूटेटिव लॉ, उसको भी हमने इजी स्टेप्स में कर दिया। फिर हमने ये वाली थ्योरम की, थ्योरम 2, उसके बाद हमने की ये वाली थ्योरम। तो दोस्तों आज आपको ये थ्योरम इजी स्टेप्स में समझ आई होगी। मुझे लग, जहाँ तक 100% गारंटी तो नहीं लेता मैं, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी समझ आई या नहीं। तो जो इससे आगे की थ्योरम है बची हुई, वो लगभग 3 से 4 थ्योरम बची जो स्कॉलर प्रोडक्ट की बची, तो उसे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो कि ये हमारा कौन सा लेक्चर था, मैथमेटिकल फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट कौन सी है, वेक्टर अलजेब्रा। उसका जो ये लेक्चर था, उसका लेक्चर शायद ये हमारा 7th लेक्चर था। तो जो 8th लेक्चर होगा उसमें हम इससे आगे की जो थ्योरम्स है उनको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।